जड़ी पंख। नंदलाल नाम का एक बहुत ही बुजुर्ग वैदराज नंदनवन गांव में रहता था। एक नामचीन वैद्य होने के साथ साथ वह बहुत ही अच्छा इंसान भी था। हमेशा उसकी कुटिया के बाहर रोगियों और पीड़ितों की भीड़ लगी रहती। बड़े दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। भगवान कृष्ण, मैं ऐसे ही निरंतर पीड़ितों की सेवा करता रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझे शक्ति दो भगवंत। ऐसा कहकर रोज नंदलाल अपने काम की शुरुआत करता। जंगल में जाकर जड़ी बूटी लानी होगी, नहीं तो कल रोगियों को देने के लिए कुछ नहीं होगा। बेचारे इतने दूर से आते हैं। नंदलाल अपनी पोटली लेकर शाम के वक्त जंगल में जाता है। जड़ी बूटी लेने के बाद आते वक्त वापसी में याददाश्त के कारण रास्ता भटक जाता है और अलग ही दिशा में चलने लगता है। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ आ पहुँचा? इतने घने जंगल से अब बाहर कैसे निकलूं? हे प्रभु कृष्ण, कृपा करो, मुझे मार्ग बताओ। तभी अचानक रास्ते में नंदलाल को एक विशाल मोर जख्मी अवस्था में पड़ा मिलता है। उसके पैरों से बहुत खून बह रहा था। हे प्राणी, तुम्हें इतना घायल किसने किया? तुम्हारा इलाज करता हूँ, रुको। नंदलाल जड़ी बूटी के पत्ते हाथों पर मसलकर जख्म पर लगाता है। थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाता है और मोर को अच्छा महसूस होता है। हे मानव प्राणी, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा एक मोर पंख तुम ले सकते हो, जो तुम्हारे कार्य में तुम्हारी मदद करेगा। नहीं नहीं, इससे तुम्हें पीड़ा होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले लो मानव, मुझे कुछ नहीं होगा। नंदलाल मोर का पंख लेकर उसे धन्यवाद कहता है और आगे निकल जाता है। अचानक उसे रास्ता याद आता है और अपने घर ठीक से वह पहुंच जाता है। क्या परेशानी है तुम्हें? वैद्य जी, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, कृपा करके ठीक कर दो। नंदलाल उसकी आंखों पर वह मोर पंख घुमाता है। तभी चमत्कार होता है। उस रोगी को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लंगड़े चलने लगे, रोगियों के बुखार उतरने लगे। ऐसे ही दिन ब दिन फिर से नंदलाल के अच्छे दिन आते हैं। हे राधे, ये सब आपकी कृपा है। आपकी वजह से ही आज मैं फिर से रोगियों की सेवा करने के काबिल हुआ हूँ। ऐसी कृपा रखना। एक रोगी नंदलाल के पास आता है और कहता है, वैद्य जी, मुझे एक बीमारी है जिसका इलाज सारे जग में नहीं। क्या आप कुछ कर सकते हो? बोलो भाई, क्या बीमारी है आपको? मैं कितना भी खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। मेरे घर की सारी चीजें भी खत्म हो गयी। अब मेरा दिमाग भी शैतान बनता जा रहा है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें भक्ति की जरूरत है। तुम जिस भी भगवान को मानते हो, उसकी आराधना करो। यह पंख भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं पर तुम्हें स्वयं संयम रखना होगा। तभी भगवान कृष्ण उस आदमी द्वारा प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे भक्त, तुम तुम्हारी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें जंगल में जो जख्मी मोर मिला था, वो मैं खुद था। मुझे आनंद हुआ कि तुम मेरे दिए पंख का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। लोगों की भलाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए मैं हरदम भक्तों के साथ हूँ। अब तुम्हें कोई भी विपदा नहीं आएगी। तथास्तु।